अस्सलाम स्टूडेंट सेवन्थ सेमेस्टर। बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, उसका जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने आज पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक्स इन गाइडेंस। तो जो टेक्निक्स हमारे कोर्स में हैं वो सारी टेक्निक नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। अब नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स होती क्या हैं, इनको अगर हम कहीं देखें तो इनको नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स भी कहा जाता है। नॉन टेस्टिंग टेक्निक जो है वो टेक्निक्स हैं विच डू नॉट इन्वॉल्व अ टेस्ट। तो अगर हम देखें तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, अचीवमेंट टेस्ट हैं या इंटरेस्ट इन्वेंट्री पर्सनैलिटी टेस्ट, ये तमाम जो हैं ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में नहीं आते क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और ये टेस्टिंग टेक्निक्स में आते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जिन टेक्निक्स के बारे में, वो हैं केस स्टडी, इंटरव्यू, चेकलिस्ट। और इसके ज़रिए जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है फॉर इन डेप्थ स्टडी। और ये जो टेक्निक्स हैं ये सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं जो कि हमें इन डेप्थ डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी जैसे नाम है उसमें ये उन उसके लिए होता है ज़्यादा, तो ख़ास तौर पर जब हम इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस या काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि इन डेप्थ स्टडी की जाती है और तमाम जो है वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर किया जाता है। वो सोशल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी, बायोग्राफिकल, वोकेशनल एंड एनवायरमेंटल। और इस एम के साथ किया जाता है कि उसकी सब्जेक्टिव नॉलेज कलेक्ट किया जाए और फिर जिस आप कह लो एस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग जो है वो काउंसलिंग या गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो फिज़िकल और सोशियो इकनॉमिक और कल्चरल इन्वायरमेंट, तो उसमें फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में नेबरहुड या सराउंडिंग्स आती हैं जिस में इंडिविजुअल रहता है, उसका सोशियो इकनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, इकनॉमिक कंडीशन कैसी हैं, और फाइनली कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है। तो इसकी बेस के ऊपर जो है वो आइडियाज़, व्यूज़ और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है जिसमें वो इंडिविजुअल सरवाइव करता है। जब हम फिज़िकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आती है फैमिली। फैमिली जिस फैमिली में वो आप कह लो ग्रोन अप हो रहा है इंडिविजुअल, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि फैमिली के बाकी लोग जो हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस क्या है फैमिली मेम्बर्स का, और उनमें जो आप कह लें लव, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फैमिली मेम्बर में, तो इससे तमाम रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एंड देन आती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में इंडिविजुअल की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है जिसमें उसकी पर्सनल हेल्थ, उसकी एबिलिटीज़, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, एटीट्यूड कैसे हैं, सोशल डेवलपमेंट कैसी है। तो तमाम जो पर्सनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो गैदर की जाती है। तो ये तमाम एस्पेक्ट जब हम कलेक्ट करते हैं और हर एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो इसे केस स्टडी कहा जाता है। इंटरव्यू मेथड क्या होता है जिसमें जो इंटरव्यूअर होगा, जो कि काउंसलर होगा, वो क्लाइंट की, पेशेंट की, स्टूडेंट की, जो भी है, जो कि आप कह लो इंटरव्यू है जो कि अगर वो किसी जॉब से रिलेटेड है तो वो एम्प्लॉयर होगा, अगर वो किसी एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए आया है तो वो स्टूडेंट होगा, या अगर वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आया है तो पेशेंट होगा, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय इंटरव्यू की बात की गई है तो इसके पीछे बेसिक आप कह लो पर्पस क्या होगा वो कि पर्सन की सूटेबिलिटी देखना फॉर अ सर्टन जॉब, और इसी से रिगार्डिंग जो है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करना। ठीक, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू जो कि पेशेंट का होगा उस वो किस पर्पस के लिए होगा, रेमेडियल पर्पसेस के लिए होगा, डायग्नोसिस के लिए होगा, और आप कह लें कि सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी आप कह लें इंटरवेंशंस को अर्ली डायग्नोस करने के लिए होगा। और काउंसलिंग इंटरव्यू जो है वो किसी स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है जो किसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, या किसी वर्क रिलेटेड आप कह लो प्रॉब्लम के लिए आया है, या उसे गाइडेंस या काउंसलिंग रिक्वायर है अपनी एकेडमिक्स से रिलेटेड। तो इंटरव्यू टेक्निक भी हम तमाम आप कह लो जो लाइफ के आप डिफरेंट जॉब्स हैं उससे रिलेटेड ये यूज़ की जा सकती है।
और इंटरव्यू में भी जो है वो आप हम जिस तरह से कहें ये नॉन टेस्टिंग इस वजह से है या नॉन स्टैंडर्डाइज इस वजह से है कि ये सब्जेक्टिव टेक्निक है। अब इसमें हर इंडिविजुअल के लिए जो क्वेश्चंस डेवलप किए जाएंगे वो कुछ दफ़ा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं और कुछ दफ़ा सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड ही ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है कि जिसमें कुछ चीज़ों को ऑलरेडी क्वेश्चंस को डिफाइन कर लिया जाता है, कुछ एट द सपोर्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर येस या और नो में नहीं होते। अगर तो येस और नो में हो तो वो तो फिर क्वेश्चन या टेक्निक आ जाती है, ठीक है, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड करती है। इंटरव्यू टेक्निक हमें सब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखें कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हर इंडिविजुअल डिफरेंट दे सकता है, ठीक। तो अब जो चेक लिस्ट टेक्निक है उसमें क्या है कि हमने डिफरेंट चेकलिस्ट में भी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं। वो जो स्टेटमेंट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक। और जो उनके एवेल्यूएटर हैं वो आंसर येस और नो में जब दिए देंगे तो उससे उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं कि अगर हमने वर्क प्लेस हैबिट को इंडिविजुअल की देखना है तो उसमें जैसे रिपोर्ट फॉर वर्क ऑन टाइम ऑन मोस्ट डे कि बहुत से जो टाइम पे वो मोस्टली अपना काम कंप्लीट करता है या रिपोर्ट करता है। एग्जिबिट अ प्लेजेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द कलीग्स की तरफ प्लेजेंट बिहेवियर है या नहीं है। तो अगर इसका आंसर क्रॉस में होगा या नो में होगा तो वो हमें नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, ठीक। सेज एट वर्क अंटिल स्टेज एट वर्क अंटिल इम्पॉर्टेंट टास्क आर कम्प्लीटेड कि जब तक इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं होते तो क्या जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ स्टे करता है जॉब प्लेस पे वर्क प्लेस पे या नहीं। एंड टेंड टू टेक क्रिटिसिज्म क्वाइट पर्सनली, और जो क्रिटिसिज्म है क्या उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली तो नहीं लेता। तो इसमें जो पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं ये हमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रही हैं और जो फोर्थ वन जो है वो नेगेटिव एट्रीब्यूट के बारे में बता रही है। तो चेकलिस्ट जो है ये विद कम्बिनेशन बनती है पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव आप कह लें या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर, और ये भी नॉन टेस्टिंग टेक्निक है जो कि गाइडेंस में यूज़ की जाती है। तो ये तमाम जो हमने पढ़ी है, चेकलिस्ट पढ़ी है हमने, इंटरव्यू डिस्कस किया और केस स्टडी, तो ये जो टेक्निक्स है ना ये हमें सब्जेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड करती हैं फॉर गाइडेंस पर्पस। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो और उसका जो है आंसर आपको दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।